हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी साइंस की क्लासेस चल रही है डेली। तो हमने पहले हमारा टॉपिक किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है जो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो आज हम कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के अप्रूव के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कार्बन के अप्रूव हैं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर। सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कार्बन को हम शो करते हैं किससे, इस प्रकार शो करते हैं, सी से। ठीक है, कार्बन को हम किससे शो करते हैं, सी से। और कार्बन हमारा कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इतना कौन सा होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। देखो सी से देखो इस प्रकार की शेप बन रही है, तो हम बता सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। मतलब कि एटॉमिक नंबर का मतलब है कि ये जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, 6। और कार्बन क्या है, हमारी एक अधातु है। कार्बन हमारी क्या है, अधातु। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखो ये कार्बन है, ये अपनी ओर क्या बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो 4 बंध बनाता है तो 4 हाइड्रोजन इसके साथ हमेशा रहेंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। देखो 1 2 3 और 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब हम पढ़ते हैं कुछ कार्बन के अपरूपों के बारे में। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ये क्या आपके कार्बन के अपरूप। अपरूप किसको बोलते हैं, अपरूप उसको बोलते हैं जिसमें क्या है, रासायनिक गुण तो समान होंगे। जिसमें क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और जो भौतिक गुण होते हैं वो असमान होते हैं। यदि वो दिखने में क्या है, दिखने में तो डिफरेंट है, बट उसके जो फॉर्मूलाज है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं, वो क्या है, सेम है। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले कार्बन का अपरूप जो पहला है उसकी ओर। तो देखो हीरा, हीरा है जो, ये क्या है, हीरा क्या होता है आपका, सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि ये ठोस होता है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ। कठोर होगा तो इसको अपने जब गर्म करेंगे तो इसका गलनांक भी अधिक होगा। कठोर होगा तो उसका गलनांक भी अधिक होगा। और इसका गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन। और केल्विन को यदि अपने डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं, केल्विन को अपने डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 273 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कर देते हैं कितना, 273। ठीक है, केल्विन को यदि अपने डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो माइनस कर देंगे 273। और यदि आपको हीरे का गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो इसमें से आप क्या करना है, 273 माइनस कर दोगे तो आपका किस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। और जो हीरे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय है। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये ताप, विद्युत एवं ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरे में एक होता है आपका कुचालक और एक होता है सुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है, कुचालक का मतलब है ये कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, इसमें से जो धारा है, जो करंट है वो नहीं फ्लो होता। और सुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है जिसमें से करंट फ्लो हो जाए। अब जो हीरा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हीरे का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक को अपने किसे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, म्यू। अपवर्तनांक हीरे का कितना होता है, 2.417। और जो हीरा है उसकी चमक किसके कारण होती है, उसकी चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, हीरा। ठीक है, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा हीरे का डायग्राम बना रहा हूं। अब जैसे मान लो कि प्रकाश आया, ठीक है, सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। प्रकाश जैसे ही हीरे के अंदर पड़ेगा तो ये क्या है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इधर चली जाएगी। इस प्रकार लाइट है आपकी इधर उधर रिफ्लेक्ट होती रहेगी और इसके कारण क्या होता है, आपका हीरा चमकता है। तो इसको अपने इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन मतलब कि अंदर की ओर जो लाइट का परावर्तन होगा उसी को अपने क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्बन के अपरूप की ओर। नेक्स्ट आपका है ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार होती है, देखो इस प्रकार। तो इसमें देखो सबसे पहले देखो कितनी फलक होती हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 फलक होती हैं। इसी के कारण इसका नाम क्या दिया है, षटफलकीय या षटकोणीय। इसकी संरचना कैसी होती है,
षटफलकीय या फिर षटकोणीय। और ग्रेफाइट है जो वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। सुचालक और कुचालक पता लग गया ना, जिसके अंदर सु लग गया और जिसके अंदर कु लग गया। देखो सुचालक के अंदर क्या होगा, सुचालक के अंदर क्या होगा कि करंट है जो वो है फ्लो होगा, और कुचालकों को उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को अपने क्या कहते हैं, काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। और जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो कैसी होती है, परतदार संरचना होती है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, परतदार संरचना, एक के ऊपर एक इस प्रकार पड़ी रहती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतदार। जब अपने इसको धक्का लगाएंगे तो ये क्या है कि नीचे की ओर एक एक परत खिसकती है इसकी। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी किया जाता है। तो देखो हमने ग्रेफाइट के बारे में क्या क्या पढ़ा। ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, षटफलकीय या षटकोणीय होती है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और जो पेंसिल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी किया जाता है। और जो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, परतदार होती है। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, शुष्क स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, शुष्क स्नेहक के रूप में। तो शुष्क स्नेहक का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि जो जैसे कोई भी दो चीजें उनमें यदि घर्षण हो रहा है, यदि दो चीजों में यदि आपस में घर्षण हो रहा है तो उसके बीच में जो शुष्क स्नेहक लगा देते हैं, जैसे कि अपने ग्रीस वगैरह बोल देते हैं, तो उसमें भी अपने किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा है इलेक्ट्रोड के निर्माण में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्बन का प्रूफ है, ये तीसरा नंबर आपका फुलरीन। पहले हमने हीरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ग्रेफाइट कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड की ओर, फुलरीन। तो जो फुलरीन है इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है बकमिंस्टर फुलरीन ने। और फुलरीन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल के समान। फुलरीन की संरचना फुटबॉल के समान होने के कारण इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है, बक्की बॉल भी बोला जाता है। फुलरीन को बक्की बॉल भी बोला जाता है क्योंकि फुलरीन की जो संरचना होती है वो क्या होती है, वो फुटबॉल के समान होती है। और देखो फुलरीन में क्या है कि एक तो आपका C60 है जो वो इंपॉर्टेंट है। C60 जो फुलरीन है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। कुचालक यानी कि विद्युत की धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। और ये सबसे स्थायी फुलरीन है, सबसे स्थायी फुलरीन है। और इसमें कितने फलक होते हैं, इसमें 32 फलक होते हैं। फुलरीन में कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। फुलरीन का उपयोग किसमें किया जाता है, फुलरीन का जो उपयोग है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है। और आणविक बियरिंग में क्या किया जाता है, फुलरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कार्बन। कार्बन का फॉर्मूला, कार्बन को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। और कार्बन क्या एक अधातु है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन के अप्रूव हो गए हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अप्रूव क्या होता है, जिसमें रासायनिक गुण तो समान हो, भौतिक गुण असमान हो। उसके बाद देखो हीरे की जो संरचना है वो चतुष्फलकीय होती है और हीरा कठोर होता है। कठोर होगा तो इसका गलनांक तो कम होगा ही, गलनांक तो अधिक होगा ना। जैसे हीरे का गलनांक ज्यादा होता है वैसे ही जो आपके बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो भी आपका टंगस्टन का बना होता है, उसका भी गलनांक अधिक होता है ताकि वो बल्ब है जो वो जल ना जाए, ठीक है। और जो हीरा है वो विद्युत और ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। और हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है, कांच काटने में किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी षटफलकीय संरचना होती है, विद्युत का सुचालक होता है, इसी को काला शीशा बोला जाता है। संरचना इसकी परतदार होती है, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी में किया जाता है, शुष्क स्नेहक में किया जाता है और इलेक्ट्रोड में किया जाता है। उसके बाद फुलरीन। फुलरीन के बारे में इसकी खोज किसने की, बकमिंस्टर फुलरीन ने। इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल के समान होती है। और फुलरीन को ही हम क्या बोलते हैं, बक्की बॉल। और सबसे स्थायी फुलरीन कौन सा है, C60। और यही क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और फुलरीन में कितने फलक होते हैं, C16 में 32 फलक होते हैं। इसका उपयोग आणविक बियरिंग में और प्राकृतिक गैस शुद्धिकरण में किया जाता है। तो आज हमने जो कार्बन के अप्रूप हैं उनके बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, तो आज आपके हाइड्रोकार्बन और कार्बन के बारे में आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।